अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों के कानों में दर्द होता है वो बगैर अस्पतालों के चक्कर लगाए, बगैर हजारों रुपए खर्च किए घर पर रहकर अपना इलाज कर सकेंगे। और जब कोई गालों पर थप्पड़ मारता है तो कान सुन क्यों हो जाते हैं? वीडियो के आखिर में इस पर भी बात करेंगे। कान में दर्द होने की वजूहात में नंबर 1 गले का इन्फेक्शन है। हमारे कान एक ट्यूब के जरिए से हमारे गले में ओपन होते हैं। इस ट्यूब को यूस्ट्रेशन ट्यूब कहा जाता है। जब गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जिससे कान में हवा की एंट्री खत्म हो जाती है और कान बंद हो जाते हैं और दर्द भी होता है। इस कंडीशन में आप अपने दोनों नथनों को हाथों के जरिए से बंद कर दें और सांस जोर से मुंह के जरिए निकालें और इस तरह निकालें कि ये सांस, ये हवा आपके कानों की तरफ जाती हुई महसूस हो, जिससे कानों में हवा की एंट्री दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और कान खुल जाएंगे और पेन में भी कमी आएगी। कान में दर्द होने की दूसरी वजह ओटाइटिस एक्सटर्ना है, यानी कान के बाहर के हिस्से का इन्फेक्शन है, जिसमें कान के बाहर का हिस्सा रेड और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इसमें कान को टच करने से भी काफी शदीद दर्द होता है। तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट को कान से कोई पीप नहीं निकल रही, इनमें एयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं जिनमें सिपोकेन एयर ड्रॉप्स शामिल हैं और साथ एक एंटी एलर्जिक टैबलेट और एक पेन किलर टैबलेट दी जाती है और पहली डोज के साथ ही पेशेंट के दर्द में काफी हद तक रिलीव होता है। कान में दर्द होने की तीसरी वजह कान में फंगल इन्फेक्शन का होना है और इस कंडीशन में पेशेंट कान में दर्द के साथ कान में खारिश की भी कंप्लेन करता है और इस कंडीशन में पेशेंट बार बार कान में तीलियां मारता है क्योंकि उसे शदीद खारिश होती है। इसमें पेशेंट के कान से सब्ज या सफेद रंग का रेशा निकल रहा होता है और इस कंडीशन को ओटोमाइकोसिस कहा जाता है। इसमें सिंपली कान में एंटी फंगल कतरे देते हैं जिसमें क्लोट्रिन सॉल्यूशन शामिल है और इसके साथ साथ सिपोकेन एयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं और साथ एक एंटी एलर्जिक टैबलेट दी जाती है और इन सब के इस्तेमाल से पेशेंट के दर्द में और खारिश में काफी हद तक रिलीव आता है। तो कान में दर्द होने की चौथी वजह कान में वैक्स का होना है। ये एक ब्राउन रंग का सब्सटेंस होता है जो कान को बंद कर देता है और जब पेशेंट के कान में पानी जाता है तो वैक्स पानी के साथ मिलकर साइज में बढ़ जाती है, जिससे कान मजीद दर्द करता है और इससे कान मजीद बंद हो जाता है। इस कंडीशन में सोडा ग्लाइसरीन के एयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो 10 कतरे दिन में 4 दफा डालने होते हैं और इसके बाद कान की सफाई भी करवानी होती है, जिसे एयर क्लीनिंग कहते हैं या एयर टॉयलेट कहते हैं। और कान में दर्द होने की पांचवी वजह कान से पीप का आना है और इस कंडीशन में पेशेंट फीवर के साथ कान में दर्द और एयर डिस्चार्ज की कंप्लेन करता है जो कि पीप की तरह का डिस्चार्ज होता है। इस कंडीशन में आपको कान में कोई एयर ड्रॉप नहीं डालना होता बल्कि कान को अच्छी तरह कवर करना होता है और एहतियात करनी होती है कि कान में पानी भी ना जाए और इस कंडीशन में डॉक्टर से रुजू करना जरूरी हो जाता है। और आखिर में जब कोई कान पर जोर से थप्पड़ मारता है तो कान का पर्दा ब्रेक हो जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद ये कान का पर्दा अपने आप हील कर जाता है क्योंकि हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे की है, तो ये कुछ ही घंटों में अपने आप हील कर जाता है। लेकिन अगर आप इस दौरान कान में कोई कतरा डाल देंगे या कान में पानी डालेंगे तो ये हीलिंग प्रोसेस रुक जाता है और कान के पर्दे में जो सुराख बनता है वो परमानेंट हो जाता है। तो आपने एहतियात ये करनी है कि जब आपको कोई कान पर कोई चोट लग जाए तो कान सुन हो जाता है, उस दौरान आपने कान में कोई पानी या कोई कतरा इस्तेमाल नहीं करना और कान को अच्छी तरह कवर करना है और कुछ घंटों बाद ये जो सुन हो रहा है ये अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू गाइस। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।